हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज आज इस वीडियो में हम कुछ अलग देखने वाले हैं। जनरली हम क्या देखते हैं? जनरली हम गेट के बारे में देखते हैं, ईएसी के बारे में देखते हैं, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में देखते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। इसमें भी प्रोग्रेस है, आईआईटीज वगैरह मिल सकते हैं या पीएसयू या किसी भी जॉब के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही लिखते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी इंसान का होना चाहिए। कौन सा? लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। ठीक है, यानी रियल अंडरस्टैंडिंग और रियल लर्निंग भी कोई चीज होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ लर्निंग तो होती है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन के प्रेशर की वजह से हम प्योर लर्निंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते, प्योर लर्निंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते। तो आज हम थोड़ा उसी के बारे में ही देखते हैं। हो सकता है इस वीडियो को कम व्यूज आए, हो सकता है ये बहुत ज्यादा लोग लाइक ना करें, क्योंकि जनरली जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो जनरली गेट, ईएसी और कंपटीशन को ही एक्सपेक्ट करते हैं, एसएससी, जेई वगैरह। बट ये वीडियो मेरा ऐसा मानना था कि अगर मेरे पास इसकी जानकारी है तो मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुंचानी चाहिए। यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ स्वयं पोर्टल के बारे में। स्वयं पोर्टल के बारे में मैक्सिमम लोग ने पहली बार सुना होगा और मैक्सिमम लोग समझते होंगे यार ये क्या कोर्सेज वोर्सेज है, क्या करेंगे, इसका कोई इतना यूज नहीं। ठीक है, लेकिन मैं वही बताता हूँ कि अगर आप कोई कंपटीशन माइंडसेट से आए हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। आज मैं थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहे अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना चाहते हो। ठीक है, तो स्वयं पोर्टल की बात करने वाले हैं। स्वयं पोर्टल क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे, क्या होता है वहां पर, हमारे लिए यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैसे यूजफुल होता है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। और वो पोर्टल किसने बनाया है, क्या वो ऑथेंटिक पोर्टल है, क्या वहां पर कोई चार्जेस लगते हैं या फ्री है वो। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले। और मेरे हिसाब से एक इंजीनियर को या एक जनरल इंसान को स्वयं पोर्टल के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो, कोई भी फील्ड से हो, स्वयं पोर्टल के बारे में होना, जानकारी होना जरूरी है। और खास करके हमारे इंजीनियर्स को जानकारी होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर का क्या होता है यार, इंजीनियर के सारे फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग करके आपको एक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियरिंग करके आपको बिजनेसमैन भी मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, और इंजीनियर्स बन के आपको बहुत सारे लोग, मतलब इंजीनियर हर फील्ड में है। तो भाई ये स्वयं पोर्टल भी कुछ इसी तरीके से है, हर फील्ड के लिए है। तो चलो अब वीडियो को मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, स्वयं पोर्टल को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप सर्च करोगे, ठीक है, गूगल पर सर्च करो या कहीं पर भी सर्च करो। अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट बिंग चालू है तो मैंने उसमें ही सर्च कर लिया, तो ये स्वयं पोर्टल मैंने सर्च किया। तो ये पहला आ गया स्वयं सेंट्रल करके। ठीक है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, इसी के ऊपर ही क्लिक करना है हमें, इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो ओपन हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये ओपन होगा, क्लिक करोगे तो क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस विद स्वयं, और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं 2 मिनट, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। हाँ, हो गया हो गया, दो दो बार हो गया एक साथ। चलो एक बार को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो स्वयं सेंट्रल करके ये ओपन हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करोगे, जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। और ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई सभी लोग, ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्यूलेंट फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, और क्या है, क्या क्या अवेयर करना है भाई? डियर लर्नर्स, प्लीज रिमेंबर दैट स्वयं कोऑर्डिनेटर्स विल नेवर डिमांड मनी वाया ईमेल। ये कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। हाँ, एग्जामिनेशन के पैसे लगेंगे तो वहां पर लिखा होगा, यानी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए उसके पैसे लगेंगे। बाकी ये कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर जितने भी कोर्स किए जाए या जितनी भी लर्निंग होगी कंप्लीटली फ्री है, अनलेस कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो। Please do not respond to such fraudulent emails. Please do not share any financial or personal information. और इसका इंटरफेस इतना इजी बनाया है, ये सबसे अच्छी बात है कि इंटरफेस काफी इजी है, वो टफ वाला इंटरफेस नहीं है। सिंपली कोई भी इंसान जो है, कोई भी बंदा है जिसको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता है वो भी इसको समझ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है इसमें, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, AICTE इसके साथ जुड़ा हुआ है, CEC, इग्नू, IIMB,
NCERT, NPTEL, UGC वगैरह सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सारे लोगों के ही जनरली आपको यहाँ पर कोर्सेज वगैरह देखने को मिलेंगे। और नीचे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, स्वयं बेनिफिट्स करके बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्चर, वीकली असाइनमेंट, प्रॉक्टर्ड एग्जाम, इजी क्रेडिट ट्रांसफर, एक्टिव लोकल चैप्टर, सिस्टमेटिक अप्रोच, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर सारे लोगों ने अपना अपना रिव्यू भी दिया होगा, ठीक है। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ी देर के बाद आता हूं मैं। उससे पहले हम यहाँ पर ऑल कोर्सेज सर्च करते हैं, ऑल कोर्सेज सर्च करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम सिविल के बारे में पर्टिकुलरली देखेंगे कि सिविल में अभी क्या चल रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि आप ऑल कोर्सेज पर सर्च करोगे, आपका नेट अच्छा है तो फटाफट से खुल जाएगा। मेरा नेट थोड़ा वीक है और ऊपर से मैं हॉटस्पॉट करके चला रहा हूँ। चलो खुल गया तो भी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कोर्सेज से पहला एनिमेशंस। एनिमेशंस के ऊपर तुमको पता होगा बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सीखने को, तो एटलीस्ट उनको ये कोर्स तो करना ही चाहिए। 15 वीक का है। कब से चालू हो रहा है? 1/7/2021। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिकल, आगे जो भी होगा वो, ठीक है। सोशल प्रोसेस एंड बेसिक फ्रेंच, देखो फ्रेंच भी सीखनी हो भाई किसी को तो सीख सकता है। एकेडमिक राइटिंग, और ये सारे कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। और इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है और जो टीचिंग वगैरह है वो सुपर्ब है। मैंने एक कोर्स लिया है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अकाउंटेंसी, एकेडमिक रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है एक बार देख लेना ये वाला। एकेडमिक एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एक बार देख लेना। जो अभी थर्ड ईयर वगैरह में हो, फाइनल ईयर में हो तो भी देख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं जाएगा। 8 वीक का है। स्टार्ट कब से हो रहा है? 26/7 से हो रहा है। और एग्जाम डेट 13 नवंबर है 2021। और एनरोलमेंट कब एंड होगा, यानी अभी काफी टाइम है इसको भी। चलो अगला देखते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, हम पर्टिकुलरली सिविल के बारे में देखेंगे। उसके अलावा क्या क्या है इसके अंदर, हमारे काम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। C++, एडवांस C++, भाई किसी को कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा एडवांस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, एडवांस डायनेमिक, सब कुछ एडवांस ही है यहाँ पर। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, चलो IIT रुड़की का एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो कंपटीशन वालों को भी फायदा देता है भाई। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो ऑब्वियस बात देखिए ये जो है वो कंपटीशन के लिए नहीं होगा इतना, ये प्योर लर्निंग के बेसिस पर होगा। बट इसकी लर्निंग डेफिनेटली आपको ग्रेड वगैरह में तो काम आ ही सकती है। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस यहाँ पर ये जो कोर्स होगा, ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ और ही पढ़ाया जाए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही पढ़ा जाएगा, पर इनका टारगेट गेट या और कोई एग्जाम कॉम्पिटिशन वाला नहीं होगा। बट यहाँ पर प्योर लर्निंग के बेसिस पे पढ़ा जाएगा। जैसे कि आपको अगर कैलकुलस पढ़ाया जाता है तो वो कैलकुलस से ये मकसद होगा कि आप कैलकुलस एकदम अच्छे लेवल का सीखे, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो कंपटीशन ना हो, ठीक है। तो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये तो कोई भी हो सबको आएगा। प्रोफेसर PN अग्रवाल IIT रुड़की NPTEL के द्वारा ये बनाया गया है। 12 वीक्स है। एग्जाम डेट कब है और एनरोलमेंट एंड कब होता है। तो आप यहाँ पर IIT का सर्टिफिकेट भी अपने पास ले सकते हो अगर आपको एग्जाम वगैरह देनी है। एग्जाम क्राइटेरिया वगैरह भी हम देखने वाले हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार जिनको कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर भी IIT वगैरह के सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनका जो रिज्यूम वगैरह है वो क्या हो जाए, थोड़ा हैवी हो जाए कि भाई IIT का सर्टिफिकेट है, एक आध कोर्स किया है वगैरह। और कितनी कॉलेजेस में तो अभी वो पॉइंट वाली स्कीम आई है कि भाई आपको 4 साल के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी करने हैं, और वो पॉइंट के अंदर ऐसी सारी एक्टिविटीज भी होती है। बट वो पॉइंट के लिए मत करना भाई, वो पॉइंट के लिए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं, इसको प्योर लर्निंग के बेसिस पर करना। और बहुत सारे कोर्सेज है जैसा कि आप देख सकते हो, अलजिब्रा 1, एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर है। हम यहाँ पर पर्टिकुलरली सिविल के बारे में देखेंगे, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली सिविल के बारे में देखेंगे। उससे पहले साइन इन एंड रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं साइन इन करूंगा, जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसा कि मैं गूगल के साइन इन कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे भी कर सकता हूँ, फेसबुक है तो उसके साथ भी लिंक करके कर सकता हूँ, या आपके पहले से साइन इन कर चुके हो तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी इसको अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो डोंट हैव अकाउंट, यहाँ से आप क्लिक करके। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल अकाउंट तो सबके पास होता ही है, तो गूगल से लिंक करके आप जल्दी से इसको खोल सकते हो। तो गूगल पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो इसको मिल जाएंगी, और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। बस इतना सिंपल है। ये देखो आ गया, ईमेल आईडी आ गया जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सिविल के बारे में देखने वाले हैं। सिविल, सिविल के बारे में मैंने सर्च किया, एंटर भी मानना पड़ेगा सिविल लिखने के बाद, तभी वो पूरा घूमेगा।
तो सिविल में मैंने सर्च किया तो लोडिंग अभी तो बता रहा है, धीरे धीरे ये खुल रहा है। हाँ, सिविल में अभी है अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन। तो अभी यहाँ पर दो कोर्सेज बता रहा है सिविल में। अर्थ साइंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। वो कब होगा, कब स्टार्ट होगा, कब एनरोलमेंट एंड होगा, ये सारी बातें दी है। अभी यहाँ पर दो कोर्स बता रहा है, फ्यूचर में और भी यहाँ पर आ सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, फ्यूचर में और भी कोर्सेज आ सकते हैं। अभी इसको हम ओपन करके थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि हम क्या मिस कर गए। ठीक है, जो ऑनगोइंग है उसको देखते हैं। ऑनगोइंग एनरोलमेंट के अंदर मैंने देखा तो एक बहुत ही बढ़िया कोर्स था सिविल के अंदर बात करें तो सिविल के अंदर ये पहला कोर्स दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सिविल। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स था, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने बनाया, ये भी एनपीटीईएल की तरफ से था। और ये ऑनगोइंग है, मतलब अब ये चला गया, देखो इसका एग्जाम डेट भी होगा 21 मार्च तो चला गया 2021। एनरोलमेंट एंड भी हो गया 1 फरवरी 2021, और कोर्स भी खत्म हो गया होगा। इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये भी ऑनगोइंग। न्यूमेरिकल मेथड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी चला गया भाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको काम रहेगा। बट एटलीस्ट नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, कभी भी ऐसा लगे कि यार बहुत फ्री बैठा हूँ लाइफ में, तो आप आईआईटी वगैरह के ऐसे कोर्सेज लेकर लर्निंग हासिल कर सकते हैं। या तो मान लो कि आपने अर्थ साइंस ले लिया, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है भाई, सभी को पता है ना, गेट के थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच आईआईटी बॉम्बे में भी मिल जाएगा, अर्थ साइंस वगैरह है। इसके अलावा आईआईएससी वगैरह में भी मिल जाएगा। तो जो लोग वहां पर करते हैं तो उनको एटलीस्ट ये तो कर ही लेना चाहिए बिफोर एमटेक, बिफोर एमटेक, क्योंकि ये एमटेक में काफी हैवी वेटेज रखेगा, और एमटेक से पहले ही आप अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके होंगे। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है प्रोफेसर जावेद एन मलिक। उसके बाद है यहाँ पर प्रोफेसर राजीव कुमार भट्टाचार्य, इन्होंने कोर्स बनाया है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये तो अभी दो कोर्स है ना, अभी आगे बहुत भी यहाँ पर चलते ही रहता है, ये मतलब कभी अटकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते ही रहता है, कोर्स आते ही रहते हैं, तो ये आप थोड़े टाइम के बाद भी सर्च करोगे तो और नए कोर्स मिल जाएंगे। अब और रजिस्ट्रेशन का भी देख लिया, सिविल में क्या क्या पहले था वो भी देख लिया, अभी दो है। अब जैसा कि मैंने ये कोर्स लिया, ये मैंने कोर्स ले लिया, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी बताऊंगा मैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी डिटेल्स भरनी होती है तो ऑटोमेटिक वहां पर। अभी ये मैंने कोर्स ले लिया है, ये देखो यहाँ पर मेरा बता रहा है, गो टू स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, वो कैसे लेना है, वो एक जो कोर्स मैंने नहीं लिया है वहां पर खोल के बताऊंगा। अभी ये मैंने कोर्स लिया है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी, और कोर्स के बारे में दुनिया भर की डिटेल होगी कि कोर्स स्टेटस क्या है, अपकमिंग है, कोर्स टाइप कोर 8 वीक्स लगेंगे, और पूरी अंडर ग्रेजुएट, देखो अंडर ग्रेजुएट इसको यहाँ पर कर सकते हैं, लेवल कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट वाला लेवल है। उसके अलावा नीचे जाऊंगा मैं तो कोर्स लेआउट, वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, वीक 3 में क्या होगा, ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां है जिनको अर्थ साइंस वगैरह में आगे बढ़ना है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं यार, पीएसयू वगैरह जॉब के पीछे भागते रहते हैं, बट मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में आईआईटी वाले बहुत ज्यादा आगे रहने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए मेरा हमेशा से यही एम रहता है। इवन इस बार भी यही एम था कि जिसका भी अच्छा रैंक आया था उनको मैंने आईआईटी वगैरह का ही गाइडेंस दिया कि भाई आईआईटी में जाओ, जॉब वो बाद में देख लेना, अभी हमारे पास 2 साल का अगर टाइम मिलता है तो आईआईटी में स्पेंड करना चाहिए। चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो, चाहे वो नॉर्मल कोर ब्रांच आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा, चाहे वो कोई भी चीज हो, आईआईटी में 2 साल स्पेंड करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में बहुत आपको फायदा देगा। तो ये कोर्स लेआउट आप देख सकते हो, वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, और ये खाली वर्ड देख लो यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू जियो साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। मैं पहले ही बोला कि ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए है। इंट्रोडक्शन टू जियो साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग को या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को या कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए सीमित कर दिया गया है, उसको अब लर्निंग प्रोसेस से नहीं देखा जा रहा, ये बहुत बुरी बात है। बस इतना ही बच्चों का भी रहता है कि उन्होंने जो भी पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद उसको जॉब मिल जाए, ना कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड है, ना कोई पीएचडी वगैरह में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और इसका मतलब सरकार भी इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि वो बड़े स्टाइपेंड वगैरह ठीक से नहीं दे रहे, रिसर्च में इतना अपना अमाउंट नहीं लगा रहे। ठीक है, वो भी एक थोड़ा ड्रॉबैक है, बट स्टूडेंट्स की तरफ से भी यही रहता है कि जल्दी से वो बीटेक कर ले और उसके बाद उनको जॉब मिल जाए, एसएससी जेई वाली, या गेट के थ्रू पीएसयू अगर मिलता है तो ठीक है, और सेल्स ऑफिसर बन जाएंगे। बट हियर इज द रियल सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे इंडिया में एक्सप्लोर ही नहीं हो रहा, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, एक्सप्लोर सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं, सभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ,
सभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, रियल सिविल इंजीनियरिंग या रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर ही नहीं हो रहा, बस वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। चलो वो फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये बुक एंड रेफरेंसेस आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये प्रोफेसर जावेद एंड मलिक कौन है, यहाँ पर इनका ब्रीफ आपको दिखेगा। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वडोदरा जिसको बोलते हैं, अभी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी से ये किया था, जियोलॉजी किया था 1998 में। फिर इन्होंने जापान में कुछ किया, डिड पोस्ट डॉक्टरेट। ओहो, डॉक्टरेट तो किया, फिर पोस्ट डॉक्टरेट कहाँ पे किया? डॉक्टरेट इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट डॉक्टरेट जापान की यूनिवर्सिटी से किया, यानी लेवल समझ लो आप। और उसके बाद वो उन्होंने ज्वाइन किया आईआईटी कानपुर वगैरह जो भी है वो। हाँ, कोर्स सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट के बारे में एक चीज जान लेना कि यहाँ पर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी कोर्स हो, अगर वो सर्टिफिकेशन वाला है तो उसमें 1000 रुपीज लगेंगे सर्टिफिकेट के। यहाँ पर लिखा है एग्जाम ऑप्शनल है, मतलब आपको लर्निंग हासिल करनी है तो लर्निंग फ्री में है, बट आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी एग्जाम के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेगी। एग्जाम के यहाँ पर पैसे है, लर्निंग के पैसे नहीं है, और एग्जाम के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और क्राइटेरिया भी रखा है, ऐसा नहीं कि भाई सबको मिल जाएगा, क्राइटेरिया भी नीचे रखा है, देख लो। criteria to get a certificate, criteria to get a certificate, average assignment score, assignment भी दिए जाएंगे 25% of average, best 6 assignments out of the total 8 assignments given in the course के अंदर आपको 8 असाइनमेंट दिए जाएंगे, उनमें से जो बेस्ट 6 होगा उसमें से 25% ऑफ एवरेज 6 असाइनमेंट, 6 असाइनमेंट का जो बेस्ट 6 हो गया उसका 25% लिया जाएगा। फिर एग्जाम स्कोर 75% ऑफ प्रॉक्टर्ड सर्टिफिकेशन, एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। भाई टफ क्राइटेरिया है थोड़ा। फिर क्या लिखा हुआ है, यू विल बी एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन ओनली इफ एवरेज असाइनमेंट स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आउट ऑफ 25 एंड एग्जाम स्कोर will be greater than or equal to 30 out of 75. If one of the two criteria is not met, you will not get any certificate even if your final score is greater than or equal to 40 out of 100। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। हैप्पी लर्निंग, देखो यहाँ पर इन्होंने देखा, मैं शुरुआत से बोल रहा था कि ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, हैप्पी, उसके बाद लिखा है लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उनको पता है ना वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इंसान जब इतने अच्छे कोर्सेज बना रहा है तो उनको पता है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो कंपटीशन के लिए आपको फॉर्मूला रट्टा मार और उसके अंदर वैल्यू रखना नहीं सिखाते, वो लर्निंग यहाँ पर सिखाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने रखा है हैप्पी लर्निंग, बहुत बड़ी बात है ये। चलो, एनपीटीईएल टीम, उसके बाद है, अभी ये देख लिया ऐसा कोर्स मिलेगा। अब ये कोर्स के अंदर जब मैं जाता हूँ, गो टू स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, मैं गो टू स्ट्रक्चर में जाऊंगा, अभी बहुत चीज है इसके अंदर, मैं तुमको बताऊं। हमको क्या लगता है कि एमएसक्यू भाई गेट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, मतलब इससे पहले कोई करता ही नहीं था। यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एमएसक्यू काफी पुरानी चीज है आईआईटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू असाइनमेंट। अब ये पहली बार से तो नहीं है, स्वयं पोर्टल कब से है इसकी जानकारी आपको अभी हुई होगी, लेकिन ये कब से है, क्या लिखा है, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू असाइनमेंट। आईआईटी के लिए एमएसक्यू और एमसीक्यू नई बात नहीं है, बस उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है गेट के अंदर। बाकी ये काफी पुरानी टेक्निक है एमएसक्यू, इससे कंपटीशन और थोड़ा तगड़ा हो जाता है। बट ये अलग बात है कि उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था तो इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। सो एमएसक्यू एंड एमसीक्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर एमएसक्यू और एमसीक्यू होगा, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। अभी वो असाइनमेंट नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोर्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोर्स की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट हमने वहां पे देखी थी। वेलकम टू एनपीटीईएल, और यहाँ पर अगर एक बार आप कोर्स लेते हो तो आपको सारी चीजें पता चली जाएंगी। अब बार बार इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर सारी चीजें आप देख ही सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिक्स टू मैक्सिमाइज द लर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्स, गाइडलाइन इन टाइम, मतलब ये मैं बोलता हूँ ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा है। अगर आपके पास टाइम है वाकई में और आप कंपटीशन की तरफ इतना रुझान नहीं रखते, या आप मान लो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है और देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारे कोर्स एटलीस्ट एक बार जानकारी हासिल करनी चाहिए कि कैसे लेवल पे कंटेंट बनता है, कैसे लेवल पे लर्निंग होती है। पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग को तो सिविल इंजीनियरिंग की, या और अदर ब्रांच से हो तो अदर ब्रांच, ये सारी ब्रांच के यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। तो एक बार कोर्स लोगे उसके बाद आप पूरा देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, हर एक सेगमेंट को आप ओपन करके देख सकते हो। और जब कोर्स चालू होगा तब तो आपको मजा आने ही वाला है। अब मैं ये बात करता हूँ कि ये कोर्स लेते कैसे है, ये तो मैंने ऑलरेडी ले लिया था तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रही है।
अब जो मैंने कोर्स नहीं लिया उस पर जाके बताता हूँ। कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेस रखा है, बहुत ही इजी इंटरफेस रखा है, कोई भी इंसान इसको आसानी से यूज कर सकता है, कोई भी इंसान इसको आसानी से यूज कर सकता है। तो अभी भी यही बता रहा है, मैं एक दूसरा कोर्स सर्च करता हूँ, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको एक बार मेल आ जाएगा और आपका हो गया। और एक भी रुपया तो किसी को देना ही नहीं, अनलेस कि आपको वो पर्टिकुलर कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया और एग्जामिनेशन देनी है, तो बात अलग है। बाकी तो यहाँ पर एक भी रुपया आपको खर्च से करने की नीड नहीं है। ये मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने अभी तक खरीदा नहीं है, ठीक है। तो वहां पर ज्वाइन करके आएगा, ये देखो यहाँ पर ज्वाइन करके आया। एनरोल्ड कितने लोग कर चुके हैं, 432। प्रोफेसर राजीव कुमार भट्टाचार्य, आईआईटी गुवाहाटी से। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, समरी ऑफ कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। अपकमिंग है, ये भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। कब चालू होगा, 26 जुलाई। कब एंड होगा, 15 अक्टूबर। एग्जाम डेट भी यहाँ पर 23 अक्टूबर, सब चीज यहाँ पर दी हुई है। तो ये ज्वाइन वाला आएगा ना, ये ज्वाइन वाले पे क्लिक करना है भाई। कोई भी कोर्स चाहिए, सिर्फ सिविल की बात नहीं करता हूँ, कोई भी कोर्स चाहिए तो आपको ज्वाइन वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है बस आपको, वैसे तो अब पता ही है सबको कि यहाँ पर नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ये मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है। उसके बाद देखो ये तो सारी चीज़ें आ गई यार। ओह, ऑटोमेटिक रिफिल होता है क्या यहाँ पे? अच्छा, ऑटोमेटिक रिफिल भी होता है जिन्हें, मतलब क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी कोर्स लिया है ना, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। सारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ गई सारा, और इसको फिर एक्सेप्ट करना है और रिव्यू एंड ज्वाइन कोर्स करना है। बस बेसिक डिटेल डालनी है और इसी के साथ अब क्या बताएं, इसको एंड करते हैं। बट तुमने समझा ना, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ होता है और इंडिया में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने सोचा कि भाई ये पोर्टल के बारे में मुझे जानकारी है, स्वयं पोर्टल। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ जितने भी लर्नर्स जुड़े हुए हैं उनको एटलीस्ट ये जानकारी होना जरूरी है, लाइफ में कभी भी आप कर सकते हो। और आईआईटी का एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट तो रखना चाहिए यार, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे पता है आईआईटी से नहीं है या आईआईटी के एक सर्टिफिकेट होने की इच्छा रखते हैं वगैरह। तो आप इस तरीके से कोर्स करके लर्निंग भी कर सकते हो और आपका रिज्यूम वगैरह है उसके अंदर भी, ये सीवी वगैरह है इसके अंदर भी वेटेज हो जाएगा और आपका एक आईआईटी का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। और एक भी रुपया यहाँ पर पे करने की नीड नहीं है। अगर आपको एग्जाम देनी है तो बात अलग है, और सर्टिफिकेट तो एग्जाम देने से आएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था भूल गया। हाँ, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, मेरे पास और भी जानकारी है जैसे कि वर्चुअल लैब वगैरह के ऊपर। तो वो जानकारी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आध बार तो दे ही दूंगा। और उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज कंपटीशन के बारे में देखेंगे, फुल फ्लेज गेट वगैरह, ईएससी वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब्सक्राइब जरूर से करिए इस चैनल को। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।